नेन्द्रा। चलिए शुरू करें। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्यसायणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तीन भुवन में सार वीतरागविज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। तो कल हमने दूसरी ढाल पूरी की थी। कोई प्रश्न? ठीक है, वैसे सरल था विषय, लेकिन बहुत गंभीर बातें हैं और अ, इन पे अच्छा चिंतन मनन निर्णय आदि चाहिए। तो गृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा पूरी हुई और फिर उसके बाद अंत में प्रेरणा दी कि जग जाल भ्रमण को देहु त्याग अब दौलत निज आत्म सुपाग अब आत्म के हित पंथ लाग। तो ये लगभग 6 ढालों में से लगभग 1-2 को छोड़ दो तो सभी ढालों में अंत में कुछ ऐसी प्रेरणा है, कुछ संबोधन है। कई बार तो दौलत राम जी स्वयं को ही संबोधन कर रहे हैं और उसके निमित्त से हम अपने अपने आप को भी कर सकते हैं। पर ये इस प्रकार का संबोधन किया। टोडरमल जी साहब ने भी, आप देखेंगे तो अधिकार के अंत में एक पैराग्राफ होता है कि हे भव्य, हमने जो तुझे संसार के दुख बताए सो तुझ पर बीतते हैं कि नहीं वह विचार। फिर उस दुख से बचने का जो उपाय बताया सो तुझे भासित होता है कि नहीं वह विचार। यदि विचार करेगा तो ऐसा ही भासित होगा, इसलिए अब हम जो उपाय कहते हैं सो तू कर, इससे तेरा कल्याण होगा। इस प्रकार के वाक्य आपको अधिकार के अंत में एक पैराग्राफ में मिलेंगे। तो ये एक संबोधन जैसा है कि वो प्रकरण पूरा हो रहा था तो अंत में इस प्रकार का एक संबोधन किया कि सब मिथ्यात्व को छोड़कर आत्मा के हित में लगना चाहिए और जग जाल भ्रमण को देहु त्याग अब दौलत निज आत्म सुपाग। तो इस प्रकार से वह प्रकरण पूरा हुआ। अब यहाँ तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष का मार्ग है उसकी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं और फिर उसमें सम्यक दर्शन जो पहला उसका एक अंग है उसकी विस्तार से चर्चा पूरी ढाल में आएगी। काफी सारी बातें ऐसी है जो आपको पहले से पता है सम्यक दर्शन के संदर्भ में, लेकिन फिर भी अभी 8 अंग हैं, 25 दोष हैं, फिर सम्यक दर्शन की कैसे गीत गाए हैं, क्या महिमा बताई है, वो सब बातें बहुत प्रेरणादायक भी है और तत्वपरक भी है। तो अच्छा उससे विचार आदि में दृढ़ता आती है, तो बारंबार उसका विचार
करने पर और स्वच्छ होते हैं निर्णय। ऐसे अष्टांगों के नाम याद नहीं रहते, लेकिन पद्य से याद कर लो तो 8 अंग पूरे ऐसे याद आ जाते हैं। और उनका स्वरूप भी आधी आधी लाइन में एक एक अंग का स्वरूप बता दिया है लगभग लगभग। तो बहुत अच्छे संक्षेप में 8 ही अंग बताए हैं, फिर 25 दोष भी बताए हैं। और भी कुछ बातें हैं, देखते हैं। अभी शुभ प्रारंभ में तो ये पूरा 7 तत्व का स्वरूप आएगा, क्योंकि वो सम्यक दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं, तो उसमें संक्षेप में 7 तत्व आदि भी बताएंगे। देखिए, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसके भी 2-3 लय हैं अभी। एक तो वो पुरानी लय जो आपने सुनी होगी, पहले के लोगों में तो वही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही और सबने उसी लय में याद किया है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बेन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो द्विविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। एक और लाई भी है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहि न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो द्विविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। बहुत सरल है। और देखो, अभी लय तो आपको जिसमें जम जाए या जो पहले से अभ्यास होता है तो वो बदलना मुश्किल है, इसलिए मैंने दोनों ही बता दिया, जिसको जिसमें याद करना हो कर सकते हैं। देखो, आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित सुख है। मतलब कि दुख में आत्मा का अहित होता है, दुख में आत्मा दुखी होता है, तकलीफ में रहता है, कषाय में, आकुलता में। और जब अपना हित करते हैं तो आकुलता नहीं होती, सुख होता है। तो आत्मा का हित जो है वो सुख है। सुख, सुख रूप दशा जो आएगी, अवस्था, वो आत्मा की हित रूप है। और जो दुख रूप अवस्था है उसमें आत्मा का अहित होता है। तो आत्म को हित है सुख। वह सुख कैसा है? सो सुख आकुलता बिन कहिए। वह सुख है आकुलता से रहित। सुख का लक्षण क्या है? बोले जिसमें आकुलता नहीं हो वह सुख है, और आकुलता हो वह दुख। आकुलता किसे कहते हैं? तो बोले ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अनुभूत किया हुआ विषय है। हम सभी को पता है आकुलता क्या होती है, कैसी होती है। ट्रेन पकड़नी हो तो आकुलता, कहीं पहुंचना हो तो आकुलता। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, पर दिन भर में और आकुलता के अलावा होता क्या है कषायों से? कषाय होती है, दुख होता है, आकुलता होती है, सब साथ साथ में ही चलता रहता है। और निराकुलता में ही परिणाम होते हैं। तो उपयोग शांत है, बाहर कितनी हलचल मचती रहे अपने को अंतर नहीं पड़ता। जानने में सब आ रहा है, ऐसा नहीं है जानते ही नहीं है। मुनिराज पे जब उपसर्ग होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वे तो अपनी आत्मा में ऐसे लीन हो गए कि उन्हें बाहर से कुछ पता ही नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होता। यदि अंतर्मुहूर्त तक ऐसा ध्यान लग जाए ना कि पता ही ना चले क्या चल रहा है, तो केवल ज्ञान हो जाए। यहाँ तो 7-7 दिन तक उपसर्ग होते हैं, और फिर भी अभी रक्षाबंधन का आएगा जब, तो 7 दिन तक उपसर्ग हुए थे पूरे, फिर जाके वो दूर हुआ था।
और भी कितने 3-3 दिन तक वो गले में सांप पड़ा रहा, मरा हुआ। तो ऐसा थोड़ी पता नहीं चल रहा, पता सब चलता है, लेकिन आकुलता नहीं होती। अब ये एक अलग कला है। और ये बहुत बहुत अच्छा दृढ़तामय भेद विज्ञान चाहिए कि छोटी छोटी चीजें जिन्हें विचलित नहीं कर देती। आकुलता बाकी तो पग पग पे होती है, अगर अंतरंग में कषाय है तो। अंतरंग में कषाय नहीं है या मंद है तो उतनी आकुलता होगी नहीं या कम होगी। अब वो हमारे ऊपर है कि हमारे अंतरंग में परिणाम कैसे हैं, उपयोग शांत है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है आज का दिन बहुत अच्छा है, बोले क्यों? क्योंकि मन शांत है, कोई चिंता नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, शांति है। और जब मन में चार बातें हो, जिम्मेदारियां कुछ हो, कुछ काम करना हो, तो वो जब तक हो नहीं जाए तब तक बैठ नहीं पाते शांति से। तो वो बना रहता है कुछ ना कुछ, अभी ये बाकी है, अभी ये करना है, फिर वो है, फिर वो है, फिर वो है। अभी वो नहीं हुआ, अरे वो टाइम हो जाएगा, फिर ये लेट हो जाएगा। सब बहुत फास्ट चलता है उपयोग। और कोई भी काम ऐसे में जब बिगड़ जाता है या कुछ और बढ़ जाता है तो और ज्यादा हो जाता है, फिर आकुलता और तकलीफ होती है। ये ऐसा क्यों किया, पूछना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सब बातें होती हैं। पर ये जो भी आकुलता हमारी दिखती है बाहर, वो है अंदर में और इसलिए बाहर प्रकट हो रही है। जिनके अंतरंग में आकुलता नहीं है, उन्हें तो भाई अपने घर वाले भी आकर के उपसर्ग करके चले जाते हैं तो भी उन्हें कुछ नहीं होता। बाहर के तो कोई छोड़ ही दो, घर वाला, घर का व्यक्ति भी आकर के बुरा भला कह के चला जाए, मारीची आए समूह शरण में और पूछे कि कब होगा मेरा, तो बोले 24वें तीर्थंकर बनोगे तब होगा। तो नहीं पची बात तो बाहर जाके अपना सब किया, उल्टा मिथ्या मत चलाए, सब किया। अब घर में ही कोई ऐसा हो व्यक्ति जो ये सब कर सकता है तो बाहर वालों से क्या अपेक्षा करना। बाहर वाले तो फिर तो क्या ही समझेंगे हमारे अभिप्राय को, बातों को, परिणामों को, परिस्थितियों को। इसलिए अब चूंकि भगवान महावीर वीतरागी थे, अब ऋषभ देव वीतरागी थे, तो उन्हें उससे अंतर नहीं पड़ता। सर्वज्ञता में सब झलक तो रहा है लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तुम्हारा स्वतंत्रता है, तुम जैसा परिणाम करोगे वैसा बंद होगा। और इतना समय संसार में रहोगे कैसे, नहीं तो चलता रहेगा, ये तो व्यवस्था है। आकुलता अंतरंग में है। 12 भावना अनुशीलन जब आप पढ़ेंगे तो संसार भावना में ये आता है विषय कि हम संसार में हैं कि हमारे में संसार है। तो वहां बताया कि बोले ऐसा नहीं है कि हम संसार में, हमारे में संसार है। हमने अपने मन में पूरा संसार खड़ा कर रखा है, जिस दिन मन में से निर्विकल्प हो जाएंगे तो संसार तो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, हम चले जाएंगे अपने रास्ते। जब कोई जीव दीक्षा लेके घर से निकलता है तो वो संसार को बाहर से छोड़ता हुआ तो दिखेगा, सब परिग्रह, लेकिन उसने मन में छोड़ा है अंतरंग में, इसलिए बाहर छोड़ पा रहा है। मन में नहीं छोड़ा तो बाहर छोड़ के कैसे जा पाएगा। इतना आसान थोड़ी है ये कोई कि चलो अपन दीक्षा ले लेते हैं, बैठ जाएंगे अच्छे से नग्न होके। ये कोई खेल थोड़ी है। तो अ, मन मना दशा पे वजन देना चाहिए। परिस्थितियां तो सबके जीवन में प्लस माइनस चलती रहेगी। ये ऐसा ही है, उदय आते हैं जाते हैं, साता असाता, कभी कुछ कभी कुछ। पर आकुलता तो स्वयं के हाथ में है। इसको ऐसा कहते हैं कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज अ चॉइस। मतलब उदय आते हैं तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन दुखी होना या नहीं होना वो हमारे हाथ में है। आकुलता करना या नहीं करना वो हमारे हाथ में। तकलीफ तो होती है, पर उसी तकलीफ के समय में कोई प्रसन्न भी रहते हैं। अरे ये तो धर्म दृष्टि से तो छोड़ दो, लोक में भी ऐसे बहुत सारे सज्जन होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो चाहे जो आ जाए, लेकिन मन यदि बलवान है तो निकल जाते हैं, उसमें से कुछ नहीं होता उन्हें। वो सैनिक लोग इतना लड़ते हैं सीमा पे, और प्रतिदिन जीवन की आशंका बनी रहती है कि
कुछ भी हो सकता है, कभी भी प्राण चले जाएंगे तो पता नहीं। युद्ध में है तब तो बिल्कुल ही रोज ही पता नहीं चलता कुछ कहाँ से क्या हो रहा है, पर वैसे भी एक जीवन ऐसे ही बन गया अब उनका। तो करते हैं सब प्रसन्न मन से, कोई आकुलता नहीं है मन में, ऐसा कुछ नहीं। ये इसने बताया क्यों नहीं हम लोगों को कि इधर से ये आने वाला है, इसने ये क्यों नहीं किया, उसने वो क्यों नहीं किया, कुछ नहीं। वो खुशी खुशी अपने प्राण दे देते हैं और उसमें अपना जीवन को धन्य समझते हैं। तो लोक में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो छोटी छोटी बातों को गिनते नहीं है, ऐसा कि आज ये हो गया और कल वो हो गया और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और हमारे साथ ही क्यों होता है। और ठीक है, आकुलता मनः स्थिति है, परिस्थितियों से नहीं होती। ये बहुत इसमें भेद विज्ञान की जरूरत है। फिर भी यदि कोई अब जबरदस्ती हमारे ऊपर उपसर्ग करने आ जाए तो ठीक है, समता धारण करो, उस जीव को उसके परिणामों का तो फल लगेगा ही। और यदि अवसर मिलता है तो स्वपर का स्थितीकरण करना चाहिए, जीव को संबोधन करना चाहिए, अपने आप को संबोधन करना चाहिए, तो मार्ग निकलते हैं। अब वो जो आकुलता है उसके बारे में देखो, आकुलता शिव माही न, ये वाक्य एक पूरा होता है कि जो आकुलता है वो शिव माने मोक्ष, मोक्ष में नहीं है, वहां पर बिल्कुल भी आकुलता नहीं है। अब मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं है, वो एक दशा है, अवस्था है, आत्मा की दशा है जिसमें आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है। स्वभाव से था, लेकिन अब वर्तमान जो उसकी दशा है उसमें भी पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। तो आकुलता शिव माही न, वहां पे कोई आकुलता नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कषाय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, कुछ नहीं। ताते शिव मग लाग्यो चाहिए, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। उस मोक्ष प्राप्ति का जो उपाय जिनवाणी में बताया है उसका उपाय करना चाहिए। तो मोक्ष मार्ग क्या है फिर? तो बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग, शिव माने मोक्ष, मग माने मार्ग। तो मोक्ष का जो मार्ग है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। और मग सो द्विविध विचारो, उसको दो प्रकार से विचारना। मार्ग दो नहीं है, वो जो पंडित जी ने कहा ना उधर टोडरमल जी ने, वितरा विज्ञान पाठमाला में भी आपने पढ़ा था निश्चय व्यवहार वाले पाठ में, मुक्ति के मार्ग में, कि मुक्ति का मार्ग क्या दो प्रकार का है? बोले मार्ग दो नहीं है, लेकिन दो प्रकार से कहा जाता है। तो द्विविध विचारो, दो प्रकार से उसके बारे में सोचो समझो, पर मार्ग तो एक ही है। तो फिर दो प्रकार से क्यों समझने को कहते हो? क्योंकि वही फिर सब बातें हैं कि जरूरी है वो, उसके बिना एक भी नहीं होगा नहीं तो। और समय समय पर सभी जीवों को अपने अपनी भूमिका अनुसार इनकी आवश्यकता पड़ती है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनको तो मात्र व्यवहार का ही उपदेश जरूरी है, कुछ ऐसे हैं जिनको कभी निश्चय कभी व्यवहार, ऐसे अलग अलग भूमिका में जहाँ जैसा जो है उस हिसाब से उपदेश दिया जाता है। कितनी ही पुराणों में कथाएं हैं, मुनिराज के पास कोई जीव आता है और उनने उपदेश दिया, उसको तत्व ज्ञान हुआ, और कोई नियम आदि दिलाना होता है तो नियम दिला देते हैं। तो जितने भी नियम आपको दिख रहा ना, ये जैसे वो जटायु का, अभी आप राम कहानी पढ़ रहे हैं ना, तो वो जटायु को समाधि मरण कराना था, तो वो नियम दिलाया गया था मुनिराज ने उनको, रामचंद्र जी को, सीता जी को, कि आप इस जीव का समाधि मरण कराना, ये जीव अभी सम्यक दृष्टि हो गया है और इसका समाधि करानी जिम्मेदारी आपकी है। और ऐसा सब करके संबोधन किया था, तो फिर कराया उसको पूरा। ऐसे बहुत सारे प्रसंग होते हैं जब मुनिराज के पास भी कोई व्यक्ति जाते हैं, उपदेश सुनते हैं, तो नियम आदि दिए जाते हैं। अब सर्वत्र एक जैसे नियम थोड़ी होते, वो तो जैसा जहाँ जो प्रसंग आता है वैसा वैसा उपदेश दिया, वैसा वैसा नियम दिलाए, सब हो जाता है। अब उसको कह दिया कौवे का मांस मत खाना, फिर किसी को कुछ नियम है, किसी किसी को कोई नियम है।
उपदेश अनेक प्रकार के हैं, जैसा जीव का रोग है उसका वैसा इलाज होगा। सबका एक रोग नहीं है, सबका इलाज भी एक नहीं है, और एक रोग का भी एक ही इलाज हो ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जहाँ जो योग्य है सो समझना चाहिए, एकांत नहीं होना चाहिए, स्यादवादमय पद्धति को समझते हुए इसमें से आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो दो प्रकार से उस मोक्ष मार्ग का विचार करो, उसमें से जो सत्यार्थ रूप है, जो वास्तविक है, जो यथार्थ है, सो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो वास्तविक तो नहीं है लेकिन उस वास्तविक में सहायक है, कारण है, हेतु है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो ये दोनों का ऐसा संधि है। तो जितना भी ऐसा कार्य है जो डायरेक्टली मोक्ष मार्ग के लिए सहायक नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली तो है, इनडायरेक्टली वो मोक्ष मार्ग के लिए अच्छी चीज है। और डायरेक्टली भले ही ना हो, पर हमारे पास डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब बस एक आत्मा का ध्यान, शुद्धोपयोग में बैठ जाओ आप ध्यान करने, अंतर्मुहूर्त तक यदि बैठ सको तो। पर वो तो होता नहीं है, सामायिक आदिक के काल में भी नहीं हो पाता, तो बाकी समय तो कैसे ही करेगा जीव निचली भूमिका वालों को। इसलिए अनेक अवलंबन चाहिए और उन अवलंबनों को समझना चाहिए, और उनका स्वरूप समझकर जो उसकी मर्यादा है, जो उसमें जैसे भाव चाहिए, भीग करके अच्छी तरह उन कार्यों को करना चाहिए। एक अकेली क्रिया भी नहीं है वो, और एक अकेला ऐसा ही भी नहीं है कि ठीक है अभी षट आवश्यक है तो हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो षट आवश्यक ऐसे हैं जो बहुत अंतरंग विशुद्धता के साथ होते हैं, तो उनको उस दृष्टि से देखना चाहिए। तो जो सत्यार्थ रूप है सो निश्चय, और जो व्यवहार है सो कारण जो है उसका वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। देखिए ये मोक्ष प्रकाशक का जो कोटेशन है वो लास्ट में दिया भी है इधर। मोक्ष मार्ग तो कहीं दो नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। चलिए आगे चलते हैं। अभी दूसरा छंद। पर द्रव्यन तय भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। पर द्रव्यंत भिन्न, पर द्रव्यों से भिन्न अपने में रुचि। अभी रुचि बहुत बड़ी चीज है, जहां जिसकी रुचि हो वहां अपने आप उपयोग दौड़ता है। जैसे किसी के पैसे में रुचि है तो वो दिन भर यही सोचेगा कि पैसे कैसे बढ़ाऊं मैं अपना, मैं और पैसे कहाँ से लाऊं, व्यापार और कैसे बढ़ेगा, मेरे को और अच्छी जॉब कहाँ से मिलेगी, मुझे और कहाँ से क्या हो सकता है। तो वो दिन भर उसी उसी में ऐसा ध्यान होता है एक प्रकार का। जिसको अम, कोई परिग्रह की बहुत ज्यादा रुचि है, जैसे कोई कुछ भी ले लो, मोबाइल फोन से लेकर गाड़ी है, घर है, कपड़े हैं, कोई कोई भी महंगी महंगी चीजें जो आजकल आ जाती है, तो अ, उन सभी परिग्रहों में एक रुचि काम करती है। यदि रुचि नहीं है तो कोई आपको बहुत बहुत जिसको दुनिया बहुत बड़ा समझता है, जिसको दुनिया में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गिफ्ट है, बहुत महंगी चीज है, तो कोई गिफ्ट भी दे देगा तो भी आप कह दोगे हमें नहीं चाहिए। बोले ये किसी को मिलता नहीं है, आपको मिल रहा है तो आप मना कर रहे हो। पर नहीं चाहिए, हम क्या करें, अभी जबरदस्ती रख के क्या करना, आप देख लो हमें नहीं चाहिए ये। कई बार ऐसा हुआ है कि पंडित जी साहब के पास कुछ लोग आते हैं और कोई ऐसी उनके योग्य होती है वो, मतलब प्रयोग में आती रहती है रोज, पर अब वो होती है बहुत हाई फाई, तो महंगी हो, कई बार वो एकदम ही अट्रैक्शन बन जाता है उसका
कि उन पता है पंडित जी के पास वो चौकी देखी कैसी है? पेन देखा कैसा है? फलाना देखा कैसा है? अब लोग तो दे-दे के चले जाए, लेकिन बाकी भाइयों के बीच में, बाकी ब्रह्मचारियों के बीच में बोले तकलीफ होती है फिर। तो बोले हम रखते ही नहीं है, मना ही कर देते हैं। बोले क्यों? क्योंकि वो हमारे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे करो, उससे करो, लेकिन वो बाकी लोगों को फिर वही दिखता है। पता है उनके पास ये देखा आपने कैसा है? तो बोले वो फिर पूरी बाकी सारी बातें रह जाती है और वो मुख्य हो जाता है। इसलिए परिग्रहों में रुचि जैसे काम करती है ना, तो वो उसके प्रति सदैव आकर्षण बना रहना, उसके हर समय खोज बनी रहती है, सब होता है। जिसको शास्त्र में रुचि है तो वो हर जगह जाएगा, तो पहले देखो यहाँ जिनवाणी क्या-क्या मिलती है बताओ, अपन ले चलें, अपन पढ़ेंगे, अपन देखेंगे। ये शास्त्र पढ़ना है मुझे, ये पढ़ना है मुझे, अभी ये बाकी है। तो बहुत पढ़ने की रुचि हो तो वो उसकी खोज करे। ऐसा हर प्रकार की हर जीव को अलग-अलग विषयों में रुचि होती है। भोजन में कोई पदार्थ है तो बहुत रुचिकर होता है। अब जो रुचिकर होता है तो वो अपने आप उस तरफ उपयोग अपने आप दौड़ता है, और कोई याद दिलाए चाहे नहीं दिलाए, अपने को अपने आप याद आ जाता है वो, और उसको करना नहीं पड़ता। जिसे पर में रुचि है, तो वो पर के ही सब ठीक-ठाक करने में, उसका सही करने में। अब घर में बहुत ज़्यादा आसक्ति हो, अपना घर, अपना घर, अपना घर ऐसा होना चाहिए, अपना घर ऐसा होना चाहिए, तो बस दिन भर सँभालते रहो एक घर को, पूरा समय निकल जाएगा, रोज़ का 1-1 घंटा लगा दो एक-एक घर में एक-एक चीज़ ठीक करने में, तो हो गया पूरा अपना तो। ठीक है, एक रहने लायक होना चाहिए, साफ होना चाहिए, थोड़ा स्वच्छ होना चाहिए, और जो बेसिक चीज़ें हैं उतना होना चाहिए। अभी खाली बैठे रहते और कुछ नहीं, बोले चलो रिनोवेशन कराते हैं सब पूरा। बोले क्यों? कि कुछ है नहीं ज़्यादा, पर वो मन हो गया। अब कराते रहो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, लोग इधर से उधर सब करेंगे, फिर सब परेशान होते हैं, सब कराते हैं। अब क्यों कराते हैं? क्योंकि बस एक अच्छा लगता है और थोड़ा अच्छे से रहने का मन होता है। तो ऐसे लोक में जैसे रुचि होती है ना, ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में बोले आत्मा में रुचि है कि पर में है? यदि पर द्रव्य से भिन्न आत्मा में रुचि है, तो प्रति समय आत्मा का विचार पहले होगा, बाकी सबका बाद में होगा। कि आत्मा को भोजन मिला कि नहीं? सुबह उठते ही शरीर के भोजन की चिंता में लग जाते हैं ना। बोले आत्मा को क्या भोजन खिलाया मैंने आज? तो आज दिन भर में मैंने आत्मा के लिए क्या किया? स्वाध्याय किया कि नहीं किया? कोई तत्व की बात सुनी कि नहीं कान में? कि पूरा दिन ऐसे ही निकाल दिया। तो जिसको आत्महित की चिंता है, वो रोज़ ऐसा लगे, जिस दिन पंडित जी साहब, बड़े पंडित साहब तो ऐसा कहते थे कि बोले ये तो स्वाध्याय तो भोजन नहीं है, श्वास है श्वास। इसके बिना जी कैसे सकोगे? यदि ये नहीं किया तो जीवन कैसे चल रहा है तुम्हारा? और कुन-कुन आचार्य ने लिखा ये तो, कि बोले मिथ्या दृष्टि है, वो चलता फिरता मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा। बोले तुम जी नहीं रहे हो, जीवन तो सम्यक्त्व से शुरू होता है। बोले मिथ्यात्व में जब तक हम हैं, तो बोले हम जीवन ही नहीं चल रहा हमारा तो। तो पर से भिन्न अपनी रुचि, अपना भविष्य जब पूछा जाए तो मोक्ष दिखे, अपना भविष्य जब पूछा जाए तो मुनि दशा दिखे। तो ये है आत्मा की रुचि। बोले आगे क्या करना है? तो दुनिया के तरीके से पूछती है, उनको उस प्रकार का जवाब दिया जाता है। पर अंतरंग में प्रति समय रोज एक क्या लक्ष्य बन रहा है जीवन का, जीवन कहाँ जा रहा है, हमें करना क्या है, 5 साल, 50 साल, 10 साल, समय बीत जाएगा, फिर रह जाएगा सब। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा में रुचि। ये सब क्या करें, अभी व्यस्तता इतनी होती है, ये भी होता है, वो भी होता है, कैसे करें सब? वो तो चलता रहेगा। रुचि कहाँ की है ये बताओ? जब भी खाली समय मिलेगा तब क्या करते हो ये बताओ? ठीक है, ज़िम्मेदारियाँ सबके होती है, और अभी गृहस्थों को तो ऐसा ही रहेगा, उसमें से ज़्यादा जल्दी मुक्ति मिलती नहीं है। सब कुछ ऐसे ही है, चलता ही रहेगा ये तो चक्र। चक्र है वो खत्म नहीं होता। हम निकल जाएँ तो ठीक है, नहीं तो ये तो चलता रहेगा। अब इसी में रहते हुए जितना हो सकता है सो करो, और यदि अच्छी सामर्थ्य और है, सब छोड़-छाड़ के जाने की इच्छा है, तो
आश्रमों में जाओ, खूब त्यागी व्रतियों की संगति करो और फिर आ जाओ वापस। लेकिन बीच-बीच में कभी ऐसे कोई कोई विशेष त्यागियों के संग में जाकर के देखना चाहिए जीवन, कि आत्मार्थी जीव क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या होता है जीवन। और एक-एक चीज़ ऊपर के गुणस्थान वालों को जब देखते हैं तो फिर वहाँ तक जाने का मन करेगा। और अपने ही जैसों को देखते रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि अपना सब अच्छा चल रहा है। तो ऊपर वालों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी हम तो कुछ नहीं करते हैं। खैर, परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि, बस अपने आत्मा की रुचि हो, कब होगी? जब लगेगा कि ये मैं हूँ, तो अपनी रुचि होगी ना। जब ये लगेगा कि ये मैं नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, तो फिर उसकी रुचि नहीं रहती। ठीक है, उसके लिए जो प्रयोजनभूत है उतना हो गया, अब बाकी समय अपने लिए। अभी तो अपने लिए समय का मतलब ही परिभाषा ही बदल गई है। हमें अपने लिए समय नहीं मिलता का मतलब, अब क्या करें, वो मोबाइल और ये और वो इतना सब उपयोग भटकाने वाली चीज़ें आ गई है। पहले लोगों के पास काम इतने होते थे तो भी शाम होती थी तो फ्री हो जाते थे सब 8 7-8 बजे। अब कुछ काम नहीं है। अभी तो सुबह से लेके रात तक करते रहें अपन, पर पूरे ही नहीं होते काम। और कुछ लोगों के तो सच में ही होते हैं इतने, ऐसा नहीं है कि काम कम है। होते हैं सच में, कई बार ऐसे हो सकते हैं काम की जिसमें बहुत समय लग जाए। पर बाकी समय जब खाली मिलता है तो फिर उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। और वो जो परद्रव्यंत है भिन्न जो है ना, वो सब में लगाना। परद्रव्यंत है भिन्न आप रूप को जान पनोसो। फिर परद्रव्यंत है भिन्न आप रूप में लीन रहे थे, ऐसे। तो बोले सम्यक ज्ञान कला है, आर्ट है ये, आर्ट। वो स्कूल में जब साइंस और आर्ट वगैरह जब पढ़ते हैं ना तो उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, साइंस किसे कहते हैं, आर्ट्स किसे कहते हैं, स्किल्स होती हैं कुछ। ये एक कला है, सम्यक ज्ञान कला है। और सम्यक ज्ञान के बारे में विस्तार से अगली ढाल में आ रहा है, इसलिए अभी अलग से ज़्यादा नहीं कहते हूँ। पर पर से भिन्न अपने को जानो, पर से भिन्न अपने को जानो। अब पर का ब्रैकेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ब्रैकेट है। पर मतलब पूरा विश्व एक तरफ और एक तरफ मैं जानने वाला वस्तु आत्मा हूँ, ऐसा भेद विज्ञान। बोले ये प्रति समय जिनके चलता है उनका जीवन कैसा होता होगा, और जो कभी कभी ये विचार करते हैं उनका कैसा होगा, और जो कभी ये सोचते भी नहीं है उनको देखो कैसा है। लेश्याएं बदल जाती हैं, परिणाम बदल जाते हैं, गुणस्थान बदल जाते हैं, पूरा जमीन आसमान का अंतर दिखता है। तो आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर, जो स्थिर होकर के लीन हो जाते हैं, बोले वही सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष मग ये निश्चय सब इतना परमार्थ है, ये बता दिया। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग में क्या आएगा, तो तीनों के बारे में अलग अलग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बताएंगे। और वो क्या है व्यवहार मोक्ष मार्ग की नियत जो है ना, नियत माने निश्चय। वो नियत माने वो अपनी नीति वाला नियत नहीं, कि नियत खराब है वो वाला नहीं। ये नियत माने निश्चय। तो जो नियम, निश्चय, निश्चय का जो हेतु है, कारण है, उस व्यवहार मोक्ष मार्ग को अब बता रहे हैं। देखो, जीव अजीव तत्व आश्रव बंदरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरदानो, है सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीत उर आनो। अभी 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है ना, तो वो 7 तत्व कौन कौन से हैं? तो बोले जीव, अजीव, तत्व, अरु आश्रव बंध, रु संवर, जानो, निर्जर मोक्ष।
कहे जिन तिन को। जिनेंद्र भगवान ने इनको जैसा कहा है, ज्यों का त्यों सरधानो, उनको वैसा का वैसा श्रद्धान करो। इनके बारे में सम्यक श्रद्धान चाहिए। भूल तो बता ही दी पिछले ढाल में, और अच्छे से बताइए, बहुत बहुत सार गर्भित है वो सारी भूल, और विस्तार से हम पढ़ेंगे। आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा, लेकिन और भी पढ़ेंगे। चौथे अधिकार में फिर पढ़ेंगे, फिर सातवें अधिकार में फिर आएगा। तो इनको तो बहुत बारंबार विचारना चाहिए, इनके बारे में पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए। कभी कभी कुछ कषाय के आवेग में कोई परिणाम आ जाते हैं, तो लिखो कि ये परिणाम आया, इसको इसको कैसे ऑपरेशन करें, ये क्यों हुआ मुझे ऐसा भाव, इसका कारण क्या था, मैंने अंतरंग में क्या क्या ऐसा मान करके रखा है जिसके कारण से आज मुझे ऐसा भाव आ रहा है। तो फिर करो, उसका ऑपरेशन करो, लिख करके करो, बहुत कुछ खुलेगा। ऐसा लगेगा अरे मुझे तो अभी कितना सारा काम करना बाकी है। कभी कभी ऐसा लगता है अब करे क्या, अब क्या करें, वो स्वाध्याय तो होता है, फिर क्या करें, फिर काम दिखता नहीं है, अभी इतना सब होमवर्क बाकी है। तो ज्यों का त्यों सरधानो, इनके संदर्भ में भूल नहीं चलेगी। इनको यथार्थ श्रद्धान चाहिए। तो ज्यों का त्यों सरधानो है, सोई समकित व्यवहारी। जो इसको ऐसा का ऐसा श्रद्धान करता है वो व्यवहार सम्यक्त्व को धारण करता है। और अब इनका स्वरूप एक एक का बता रहे हैं, 7 तत्वों का। तिनको सुन, सामान्य विशेष है। इनको सामान्य और विशेष मतलब जनरल बातें होती है, और कुछ एक एक पर्टिकुलर भी होता है, फिर उनका और विशेष होता है, और विशेष होता है। तो वो सब जान करके दृढ़ प्रतीत उरानो, अपने उर माने हृदय में दृढ़ प्रतीति लाओ, एकदम यथार्थ प्रतीति। चाहे कुछ हो जाए, संवर निर्जरा मोक्ष के अलावा मेरा हित में किसी भी चीज में नहीं है। आश्रव बंध के अलावा दुख रूप दुख का कारण कोई नहीं है दुनिया में। न कर्म के उदय है, और न पर द्रव्य है, न कोई वस्तु है, न अचेतन न अचेतन, कुछ नहीं। यदि कोई दुख का कारण है तो आश्रव ही है। यदि कोई सुख का कारण है तो संवर निर्जरा मोक्ष ही है। संवर और निर्जरा ही है, कारण है ना, कारण। और यदि कुछ दुख रूप है तो बंध, यदि कोई सुख रूप है तो मोक्ष। मैं हूं तो आत्म ज्ञान स्वभावी हूं, सो मैं, और मेरे से भिन्न बाकी सब पर। तो दृढ़ प्रतीति, बिल्कुल निशंकित होकर के। वही पूछ सकता है कि इसको व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कहा, हम तो देव शास्त्र गुरु को व्यवहार कहते हैं और बाकी सब फिर निश्चय में चला जाता है। खैर इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, और व्यवहार के भी अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ व्यवहार को कारण बताया है। एक उपचार वाला व्यवहार भी व्यवहार होता है। तो देव शास्त्र गुरु में तो उपचार है, क्योंकि वहां पर एक एवरेज जैन भी सम्यक दृष्टि कहलाता है चरणान योग में। क्यों? क्योंकि वो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता है, कुदेवादिक को नहीं मानता। इतनी तो श्रद्धान उसकी सम्यक हो गया ना, तो बोले बस इतने मात्र में भी वो सम्यक्त्व का धारी कह देते हैं उसको। और द्रव्यान योग में पूछो तो सम्यक दर्शन की परिभाषा थोड़ी बदल जाती है। कर्णान योग में तो ऐसा काटा है कि उसमें तो कोई कुछ आगे पीछे नहीं हो सकता। बोले जब भी सम्यक तो होगा तो दर्शन मोह का उपशम क्षय क्षय उपशम होगा होगा और होगा ही, उसके बिना नहीं चलेगा। तो ये सब अलग अलग शैलियां हैं, पद्धति हैं, और व्यवहार के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। हर जगह एक अर्थ नहीं लगाना। यहाँ व्यवहार को कारण कह रहे हैं, हेतु कहा, हेतु। और एक व्यवहार मतलब होता है उपचार, कि ऐसा है नहीं पर कहा जाता है। तो वो उपचार अलग है, और एक हेतु अलग है। निमित्त होने पर भी किसी को व्यवहार से कह देते हैं। जैसे घी का घड़ा है, तो उसमें घी का कोई संबंध नहीं है घड़े के साथ, पर वो घी रखा है इसलिए घी का घड़ा कह दिया। तो ये कहलाता है उपचार। और एक होता है कि निमित्त को आधार बना करके उसको उस पे आरोप लगाया जाता है, ऐसा। तो ये जो भी तत्व निर्णय आदिक है, ये उपचार से मोक्ष मार्ग नहीं है। ये वास्तव में कारण है, पर परमार्थ एकदम ही जो शुद्ध नहीं से जिसको मोक्ष मार्ग कहेंगे, वो वो निश्चय से के सामने ये व्यवहार हो जाता है।
और जब इसको निश्चय से कहोगे तो फिर इससे नीचे वाले जो परिभाषाएं होगी वो व्यवहार नाम प्राप्त करती है, तो उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप इस विषय में और आगे पढ़ेंगे तो तब आएगा। और देखो आगे देखो, बहिरातम अंतर्यातम परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्वमुदा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर्यातम ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी। इसमें है ना एक कुछ करेक्शन है, मैं आपको देख के बताऊंगा, अभी मुझे पूछना होगा, बीच में आया था कुछ और बहुत रीसेंट आया था, अभी सब जगह ये बात आई नहीं है, तो छोटा सा कुछ है, मैं बताऊंगा बात। तो अभी जीव तत्व की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो उसमें जीव तत्व में ये आत्मा की तीन अवस्थाएं हैं, बहिरातम, अंतरातम, परमात्म। ये जीव तीन प्रकार के नहीं है, तीन अवस्था है जीव की। तीन प्रकार का जीव कह देंगे ना अगर ये, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे विश्व में कुछ जीव ऐसे हैं जो परमात्मा है पहले से ही, बने नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो बहिरात्मा है और जो बहिरात्मा ही रहेंगे, और कुछ अंतरात्मा है वो अंतरात्मा ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। जीव तीन प्रकार के नहीं है, जीव तो दो है, संसारी और मुक्त। फिर उसमें संसारी में और करते जाओ, लेकिन ये तो अवस्थाएं हैं जीव की, संसार से ये मोक्ष तक। पहली हाँ, लाइन में आप बता रहे हो क्या करेक्शन? नहीं नहीं, ये जो अंतरात्मा में जो भेद किया है ना, उसमें कुछ है थोड़ा सा, तो वो अच्छा, मैं बताऊंगा। ये अंतर आत्म और ज्ञानी, यहाँ पे कुछ शायद अर्थ कुछ अलग है या कुछ करेक्शन भी है, मैं देख के बता दूंगा। हम्म तो देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, जो देह और जीव को एक गिनता है सो बहिरात्मा है, और वो तत्व में मूढ़ है, उसको तत्व की कुछ खबर नहीं है, शरीर को ही अपना मान लिया। तो फिर तो अभी बाकी सब की तो क्या बात करना। ये जो साक्षात जड़ है, पुद्गल है, जो जो मरण होते समय साक्षात अलग होता हुआ दिखता है, आत्मा तो कहीं दूसरे जगह जन्म भी ले लेता है और यहाँ पे ये शरीर रह जाता है। और हम जब पूर्व भाव में कहीं और से यहाँ आए थे, तो शरीर तो यहाँ पे बना पुद्गल परमाणुओं से, जैसा जैसा आहार ग्रहण होता है माँ के द्वारा, उन परमाणुओं से वो शरीर बनता है। पर जीव तो कहीं दूसरी जगह से आया, तो अभी जितने समय के लिए ये साथ में थे, तो उतने में तो वो जीव को भ्रम हो जाता है कि ये मैं हूँ, तो सारी इसकी अवस्था है मेरी अवस्था, इसका जन्मदिन मेरा जन्मदिन है, इसका मरण का दिवस आएगा तो मेरा मरण हो जाएगा, इसको रोग होता है तो मुझे रोग हो गया, ये रोग से मुक्त हो गया तो मैं रोग से मुक्त हो गया। तो बोले तत्व मुदा, तत्व से एकदम ही अज्ञानी है जीव, तत्व में कुछ पता नहीं है जीव को, तो यह बहिरात्मा है, ठीक है। फिर अंतरात्मा में उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के, तो वो अंतरात्मा जो है, अंतरात्म, अंतरात्म त्रिविध है, उत्तम मध्यम और जगन्य। तो उसमें फिर द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, जो दो प्रकार के परिग्रह से रहित शुद्ध उपयोगी है, वो जो मुनि है वो उत्तम है, उत्तम अंतरात्मा है, वो अपने आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। और फिर जो मध्यम अंतरात्मा है वो देशव्रती अनगारी, हाँ इधर करेक्शन है, देशव्रती अनगारी नहीं है वो, अगारी है। अभी करना मत आप, अभी मत करना, मैं कंफर्म करके बताऊं। क्योंकि क्योंकि देखो, वो ये इसके कारण से ये जो गलती हो रही थी ना, इसके कारण से पूरा अर्थ फिर जबरदस्ती खींचना पड़ता था। क्या खींचना पड़ता था कि ये यहाँ पे तो कह दिया कि द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि, तो अब वो कह रहे हैं कि ये शुद्ध उपयोगी लिखा है ना, इसलिए सिर्फ सातवें गुण स्थान से पकड़ो, तो छठे वाले को फिर मध्यम में रखना पड़ता था।
क्यों? क्योंकि इधर अनगारी लिखा है, तो ये पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती थी। देशव्रती और अनगारी नहीं है, वो अगारी है। लेकिन अभी आप करना मत, मैं कंफर्म करके बताऊंगा। तो उधर जो है ना उत्तम में, वो छठे सातवें गुणस्थान वाले जो हैं वो सब उत्तम में जाएंगे मुनिराज, वो उत्तम अंतरात्मा है। और जो पंचम गुणस्थान वर्ती देशव्रती है वो अगारी है, वो घर सहित है। अगार माने घर, घर होता है, ग्रह। अनगार माने जो घर से रहित है, तो वो अगारी हो जाएगा ये। तो पांचवें गुणस्थान वाले मध्यम अंतरात्म है। और फिर जगन्य जो है वो अविरत सम्यक दृष्टि, तो वो तो ठीक है। एक क्वेश्चन है, तो इसमें भी था ना अपने वितराग विज्ञान तत्व हाँ, वो इसी वितराग। के आधार पे लिखा है, और वो परमात्मा प्रकाश और योग सार के आधार पे भी है। अच्छा अच्छा। तो पर ये बात आई थी बीच में विद्वानों के बीच में, और वो मूल उसकी पांडुलिपि से मिला करके भी वो बात आई थी। तो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा फिर। पर अभी तो आप इसको अनगारी ही रखो, और ये परमागम ऑनर्स में भी सब जगह पता है कि नहीं वो भी मुझे देखना होगा। तो एग्जाम की दृष्टि से तो अभी आप चलाओ। पर वो भी, ये पूरी विषय में जो कुछ भी होगा आपको बता देंगे। पर ये करेक्शन तो है, ये अनगारी की जगह पे अगारी है वो, जहां तक मुझे याद है। बता दे और बता दूंगा मैं। तो जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिवमग चार, ये तीनों ही शिवमग में चलने वाले हैं, मोक्ष मार्गी जीव हैं। चाहे वो अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला हो, चाहे देशव्रती हो पंचम गुणस्थान वाले, या फिर जो दोनों ही प्रकार के संग, संग माने परिग्रह, दो प्रकार के परिग्रह अंतरंग और बहिरंग, उनसे रहित जो है मुनि जो है वो उत्तम अंतरात्मा है, वो शुद्धोपयोगी है। फिर परमात्मा तो सकल निकल परमात्म द्वैविध तिन में घाति निवारी श्री अरहंत सकल परमात्म। तो जो सकल और निकल जो परमात्मा है दो प्रकार के हैं, द्वैविध तिन में, उन दो में से जिन्होंने घाति का निवारण कर दिया, तिन में घाति निवारी, तो वो जो है वो श्री अरिहंत सकल परमात्मा। जो घाती कर्मों का जिनने नाश कर दिया है वो अरहंत परमात्मा है, वो सकल परमात्मा। कल का अर्थ किया शरीर, तो जो शरीर सहित है वो सकल है, और वो लोकालोक को जानने वाले हैं, केवल ज्ञानी है। और फिर निकल परमात्मा कौन है? तो बोले ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। जो ज्ञान शरीरी है, ज्ञान ज्ञान शरीर, ज्ञान ही जिनका शरीर है, अब उसके अलावा और कुछ नहीं है, शरीर रहित हो गए हैं। त्रिविध कर्म मल वर्जित, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित है। नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म, या फिर भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, ऐसा क्रम होना चाहिए। तो भाव कर्म द्रव्य कर्म और नो कर्म, इन तीनों ही मल से जो रहित हैं, ऐसे सिद्ध भगवान महान है। ते हैं निकल, वो निकल परमात्मा है, अमल है परमात्मा। भोग है शर्म अनंता। शर्म शब्द का अर्थ पता है क्या होता है? शर्म माने होता है सुख। सुख। शर्म मतलब सुख होता है। और शर्म, शर्म शब्द वो पता नहीं कैसे, वो जिस अर्थ में अभी चल रहा है वो अलग है। पर शर्म शब्द का अर्थ होता है सुख। जो शर्म को भोगते हैं, अनंत सुख को जो भोग रहे हैं, आनंद में है, कोई दुख नहीं है जिन्हें। अब तो ये तीन प्रकार के जीवों की अवस्था बता दी। अब देखो क्या कहता है, बहिरातमता हेय जानी तजी अंतर आत्म हूजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। कि बहिरात्मता जो है ना, वो बहिरात्म पना, आपको अगर ध्यान हो, शायद आपको भीतरा विज्ञान भाग 1 के एग्जाम के टाइम पे ये क्वेश्चन आया होगा कि बहिरात्मा है ये है, और सबने कर दिया हाँ सही, पर वो गलत निकलता है। बोले क्यों? क्योंकि बहिरात्मा पना है ये है, बहिरात्मा है नहीं, आत्मा है हो जाएगा उसमें। तो बहिरात्मता, बहिरात्मा पना, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया, प्रॉपर नाउन नहीं है। तो बहिरात्मा पना
माने मिथ्यात्व छोड़ने लायक है ना, आत्मा तो रखने लायक है उसमें से, उसमें जो बाह्यपना था, बहिर्दृष्टि थी, वो छोड़नी थी, अंतर्दृष्टि करनी थी। तो इधर देखो शब्दों में भी दौलत राम जी ने भी पद्य है तो भी बराबर उसको रखा, बहिरातमता है ये जानी, बहिरात्मा है ही मत जानना, फिर तो आत्मा भी निकालना पड़ेगा बाहर, तो बचेगा क्या। तो बहिरातमता है जानी तजी, जानो हे जानो और फिर उसको तज दो, हे ही नहीं जानोगे तो तजोगे नहीं, और हे ही जानोगे तो अपने आप त्याग करते ही रहोगे। अंतर आत्म हुजे, पहले अंतरात्मा बनो, फिर उसमें भी बढ़ते 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 परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे, उन्हें पूजे का अर्थ किया प्राप्त करते हैं, तो वो फिर बाद में धीरे धीरे परमात्मा पद का ध्यान करते हुए अनंत आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। अभी सरल है, आगे के भी छंद एक दो तो पढ़ लेते हैं फिर, ताकि अभी अगले हफ्ते से तो सुरभि जी ले लेंगे, अगर फिर भी कुछ हुआ तो देखना, बता देंगे हम लोग आपको, तो आपकी क्लास तो चलेगी। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं, अभी अजीव तत्व की बात चालू हो गई, जीव तत्व में बता दिया पूरा, अभी अजीव, तो जो अजीव है वो कैसा है, तो चेतनता बिन, वो चेतन नहीं है, जड़ है। अभी जड़ का मतलब जरूरी नहीं है कि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो, क्योंकि धर्म अधर्म आकाश काल ये भी जड़ तो हैं, चेतन नहीं है, लेकिन इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण भी नहीं है। तो अजीव का मतलब यह है कि मतलब पुद्गल जो है ना वो अजीव का एक भेद है, पुद्गल इज नॉट इक्वल टू अजीव, अजीव और पुद्गल में ये अंतर है कि अजीव बड़ा क्लास है, पुद्गल उसका एक मेंबर है। तो जैसे एक स्टूडेंट का नाम ले लिया मैंने, तो वो तो एक स्टूडेंट हुआ, और मैं कहूँ कि ये बैच के सारे स्टूडेंट्स, तो वो उसमें सब आ गए, तो अजीव कहने पे पुद्गल आ गया, और धर्म अधर्म आकाश काल भी आ गया, और अकेला पुद्गल कहता हूँ तो वो अजीव का एक भेद है ना, तो सिर्फ पुद्गल ही ग्रहण करेंगे, उसमें धर्म अधर्म आकाश काल नहीं हो सकते। इसलिए पूरे विश्व को दो में डिवाइड करना हो तो जीव अजीव, जीव और पुद्गल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाकी के रह जाएंगे, तो जीव अजीव ऐसा। तो पुद्गल तो अजीव के पंच भेद ताके हैं, पांच भेद है अजीव तत्व में, कौन कौन से है, तो बोले पहला तो पुद्गल है। अब वो पुद्गल में क्या क्या होता है, तो बोले पंच वर्ण, पंच रस, गंध दो, और फरस वसु, कितने कम शब्दों में कितना सारा कह दिया। पंच वर्ण, तो वो जो पंच वर्ण होते हैं ना, जो पांच कलर है उनके, पांच रस, तो खट्टा मीठा चरपरा कसाइला और कड़वा, हाँ, फिर गंध दो, सुगंध और दुर्गंध, और फरस माने स्पर्श, तो आठ प्रकार का स्पर्श, तो हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम, तो ये सब पुद्गल है, ठीक है। फिर धर्म द्रव्य क्या है, तो बोले जीव पुद्गल को चलन सहाई, जीव और पुद्गल को गमन करने में जो सहायक होता है वह धर्म द्रव्य है, और वो अनरूपी है, वो रूपी नहीं है, दिखाई नहीं देता। और फिर तिष्ठत हो या अधर्म सहाय, और जो रुकने में सहायक बनता है वो अधर्म द्रव्य है। तो वो जिनेन्द्र भगवान ने जिन बिन मूर्ति निरूपी, जिनेन्द्र भगवान ने उसका निरूपण कैसा किया है कि वो निरूपी है, बिना मूर्ति वाला है, उसका आकार दिखाई नहीं देता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो धर्म अधर्म द्रव्य पूरे तीन लोक में व्याप्त है, लेकिन उसका आकार देख नहीं सकते, हमें धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कोई दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब समय हो गया है, बाकी की चर्चा अब अगली बार करेंगे। फिर भी काफी पढ़ लिया आज, मैंने सोचा नहीं था इतना हो पाएगा। 7 छंद पढ़ लिए, 4-4 लाइन के छंद है ये सारे, और अभी
एक क्लास और लगेगी तो तीसरी ढाल पूरी हो जाएगी शायद, या टाइम लग सकता है थोड़ा सा, पर उसमें लगेगा, 25 दोषों में लगेगा। हाँ वो 8 अंग 25 दोष उन सब अच्छा। थोड़ा सा है, बाकी सरल है। तो हम्म। आप लोग पढ़ते रहिए, इसको याद करते रहिए, और आज अच्छी अटेंडेंस है थोड़ी, नहीं तो रविवार को तो हम लोग सिंगल डिजिट में ही होते हैं, 7 8 9 8 9, आज तो आ गए हैं लोग। ठीक है, ये चलिए जो फिर। पंचाचार, एक एक छोटा क्वेश्चन है। हाँ ये जो पंचाचार में, ज्ञानाचार में अनिर्वहन और तदुभय संचय मीन्स क्या? फिर से। तदुभय संचय, ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान के 8 अंग की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, ज्ञानाचार दर्शनाचार में 8 अंक तो दर्शनाचार में है। ज्ञानाचार में काल, विनय, उपदान, बहुमान, अनिर्वहन, अर्थ, व्यंजन और तदुभय संचय। हाँ, ये 8 अंग सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग है, ये उनके ही नाम है। उनके दूसरे नाम है। हाँ, तो उसमें पहला अंग है शब्दाचार, मतलब यहाँ पे क्रम ऐसा है, एक और क्रम भी मिलता है, तो उसमें पहला है शब्दाचार। तो हाँ बोले शब्दों का सही सही उच्चारण करना आना चाहिए, गलत उच्चारण से सम्यक ज्ञान की अविनय होती है। दूसरा है अर्थाचार, उनका सही अर्थ लगाना चाहिए, गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र में ये है। हाँ, तत्वार्थ सूत्र में नहीं मिलेगा, उसकी टीका में हो सकता है, टीका लेकिन में, हाँ आपको टीका और में, टीका। पढ़ना हो तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है ये, सम्यक ज्ञान अधिकार में एक श्लोक आता है जिसमें 8 अंगों के बारे में थोड़ा थोड़ा मिलेगा, बराबर बराबर। 35 36 के आसपास कोई श्लोक है। तो शब्द आचार, अर्थाचार, उभयाचार में दोनों होते हैं, शब्द पे भी ध्यान दो और अर्थ पे भी ध्यान दो, इसका नाम है उभय। तो तद उभय जो है ना, वो ये है। हाँ हाँ, फिर तदुभय बाकी संचन। कालाचार है, तो बोले जो समय में जो पढ़ना योग्य है उस समय वो पढ़ना चाहिए, जिस समय जिसका निषेध है वो उस समय नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे रात को पूजाएं नहीं करते हैं, नहीं पूजा करना, सुबह हाँ। का हो। ऐसी बहुत सारी और भी बातें हैं जो उसमें आती है। विनयाचार, विनय पूर्वक होना चाहिए। उपधानाचार, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आज स्वाध्याय में क्या पढ़ा? बोले बहुत आनंद तो आया लेकिन पता नहीं क्या था। तो बोले ऐसा क्या, क्या पढ़ा क्या है? कल क्या पढ़ा था? बोले पता नहीं। कल क्या होगा? पता नहीं। तो बोले ये ठीक है, कर रहे हो स्वाध्याय, पर थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ा आगे पीछे ध्यान रखो, उपयोग लगा करके करो। तो बहुमानाचार, गुरु के प्रति और शास्त्र के प्रति बहुत बहुमान होना चाहिए। और एक है अनिन्नवाचार। अनिन्नव अनिल। मतलब, निन्नव मतलब होता है छिपाना, अनिन्नव माने नहीं छिपाओ। ज्ञान हमें जहाँ से प्राप्त हुआ है को छिपाना नहीं चाहिए। ये किसने बताया? ये मैंने खुद के चिंतन से बताया है। बोले खुद का चिंतन क्या होता है? सब कुछ तो आगम में लिखा है, और उसमें एक बात खुद को थोड़ा नया कुछ समझ में आ रहा हो, और वो भी पता नहीं शास्त्र में कहीं लिखा हुआ है कि नहीं, लेकिन वो बोलते मेरा है ये। तो ऐसा नहीं होता। एक तो ये, दूसरा गुरुओं का नाम छिपाना नहीं चाहिए, गुरुओं का उपकार भुलाना नहीं चाहिए, कृतज्ञता कहलाती है। तो वो ज्ञान की दोष है। तो ये ऐसे सम्यक ज्ञान के 8 अंग है। पर्यायवाची शब्द बोला जा सकता किसको? है। ये जो ज्ञानाचार के काल, विनय, उपदान, वो सब उसके पर्यायवाची शब्द ही हुए ना, नहीं आठ नहीं, अंग के। हाँ जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना, हाँ हाँ। निसंशय, ऐसे ये सम्यक ज्ञान के 8 अंग है। ओके ओके ओके, हाँ समझ गया समझ गया। सम्यक ज्ञान के 8 अंग। दर्शन के और ज्ञान के दो अलग है। हाँ, ज्ञान के ये बराबर 8 अंग है। बराबर नहीं तो बराबर। हवेली छूटे। राइट राइट। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ठीक है, चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मात वंदना शत बार।
बोलो द्वादशांग मई जनवाणी माता की जय 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 जिनेन्द्र। जय 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 झूले।